नमस्ते मित्रों, आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोमित्र में। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, हर व्यक्ति बुद्ध और राम हो सके, उसका कॉन्शियसनेस बुद्ध और राम के कॉन्शियसनेस के स्तर तक जा सके। तो पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोमित्र में। और आज मैं जो मेरा पिछला वीडियो था अध्यात्म और गोल सेटिंग, उसी पर मैं फिर से बात करूंगा, क्योंकि मेरे कुछ शुभ चिंतकों ने उस पर कुछ फीडबैक दिया था। उन्होंने कुछ मेरे से बातें करी थी और मुझे उनकी बातें अच्छी लगी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कुछ और क्लेरिफिकेशन या कुछ और क्लैरिटी के साथ उस वीडियो के बारे में बात करना चाहिए जो मैंने पिछली बार डाला था, जो मेरा पिछला वीडियो था। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक बच्चा है और वो अपने दादाजी के साथ एक मैदान में खेल रहा है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है जिसको वो बच्चा हटाना चाहता है और उसके दादाजी उसको इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हाँ बच्चे, आप इसको हटा सकते हैं। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद जब वो असफल रहता है और वो अपने दादाजी से बोलता है, दादाजी मैंने अपनी पूरी ताकत लगा ली, पूरी शक्ति लगा ली, पूरी क्षमता का उपयोग कर लिया, मगर वो पत्थर मेरे क्षमता से के अंदर नहीं है, मेरे क्षमता में नहीं है कि मैं उस पत्थर को हटा सकूं। तो दादाजी ने उसको एक रहस्य भरी मुस्कान से देखा और बोला कि आपने अभी अपने पूरा क्षमता का उपयोग कहाँ किया है? आपने अभी वही क्षमता का उपयोग किया है जो आपके शरीर के अंदर है, लेकिन आपकी क्षमता और भी है। मैं भी, आपने मुझे तो नहीं बोला वो हेल्प के लिए, यानी आपकी एक शक्ति मैं भी हूँ। मैं यहाँ पे उस बच्चे की तुलना मैं एक व्यक्ति से करना चाहता हूँ जो मैं हूँ या आप हैं या कोई भी व्यक्ति है। और वो दादाजी जो क्षमता है, जो और भी क्षमताएं हैं आपके आसपास मौजूद हैं, जिससे कि आप मदद ले सकते हैं या जो मदद करने के लिए तैयार है या जो आपको मदद करना चाहती है, वो इस ब्रह्मांड की बहुत सारी शक्तियां हैं जिसको हम बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथों में भी हमने देवी देवता, कॉस्मिक पावर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के नाम से हम जानते हैं। तो मैंने उसी वीडियो के दौरान एक चीज़ और बोली थी कि अगर आप अपने आप को अध्यात्म से जोड़ते हैं, अध्यात्म आपके जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है और आप जब एक स्थिति आती है जिसको मैंने वैराग्य नाम से संबोधित किया था, तो वैराग्य, और उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ वहाँ पे नहीं कर पाया था। मैं फिर से आपको एक चीज़ क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि अध्यात्म आपको एक लैंग्वेज सिखाता है, एक भाषा सिखाती है कि आप किस भाषा में अपने दादाजी से या अपने आसपास की उन शक्तियों से सहयोग मांग सकते हैं या सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म वास्तव में आपको जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, जनरली हमारे मस्तिष्क में किसी बहुत ही सिद्ध पुरुष या किसी बहुत ही एक आध्यात्मिक गुरु और इस तरह के लोगों का चेहरा ध्यान में आता है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, ये लोग आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने आध्यात्मिकता के प्रकाष्ठा को महसूस किया था। लेकिन वास्तव में हमारे आपके अंदर वही बीज है जो उनके अंदर था या है। पुनः अगर मैं इस तरह की बातें करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोत्साहित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये मेरा काम भी नहीं है और मैं कर भी नहीं सकता। ये मेरे क्षमता से बाहर की चीज़ है। मैं एक वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं, वो सारे यंत्र हैं जो महात्मा बुद्ध के अंदर था या श्री राम जी के अंदर था या भगवान रजनीश के अंदर था या किसी भी बहुत ही आध्यात्मिक जो पुरुष होते हैं उनके अंदर होता है। स्वामी विवेकानंद, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं।
जिन्होंने आध्यात्मिक अनुभूति अपने जीवन में अनुभव किया है। तो आध्यात्मिकता का आपके जीवन के सफलता असफलता या सकारात्मकता नकारात्मकता से बहुत बड़ा संबंध है। अध्यात्म वास्तव में, मैं पुनः आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए कि एक शाम का समय था और 5-6 बच्चे एक गेम खेल रहे थे, छुपम छुपाई, जिसमें एक बच्चा ऐसा था जो कि ऐसी जगह छुपा हुआ था जिसको कि वो बाकी के 4 बच्चे मिलकर ढूंढ नहीं पा रहे थे। और वो आपस में जाते थे, इधर है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है, इस तरह की आवाज़ें लगाते हुए वो जगह जगह ढूंढ रहे थे। कभी किसी के घर में ढूंढ रहे थे, कहीं उनका एक कमरा था वहाँ पे जिसमें कि बच्चों का छुपना निर्धारित था। वहाँ पे बहुत सारे अनाज रखने वाले पात्र रखे हुए थे। उन पात्रों के पीछे वो बच्चा कहीं सारे बच्चों का नियम यही था कि उन्हीं पात्रों के पीछे वो छुपेंगे। लेकिन ये सारे बच्चे उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे और 2-3 बार कोशिश कर चुके थे और वो उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो इसमें हुआ ये कि फिर उसमें से एक बच्चे ने सोचा, दिमाग लगाया, उसने बोला चलो तुम लोग मत जाओ, इस बार मैं ढूंढ कर आता हूँ। और वो बच्चा गया और थोड़ी देर में उसको ढूंढ कर ले आया वहाँ से। तो बाकी के जो उसके साथ के जो 3 बच्चे थे उन्होंने पूछा कि तुमने इसको ढूंढा कैसे? तो उसने जवाब दिया कि जब पिछली बार हम सारे लोग गए थे तो बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था और हम इधर से उधर शोर मचा रहे थे। इस बार मैं सोचा कि मैं अकेले जाता हूँ और मैं बहुत ही शांति से किसी आवाज़ की प्रतीक्षा में लग गया। मैं बहुत शांति से फोकस करने लगा कि कहीं अगर ये इसके अंदर छुपा हुआ है तो कुछ न कुछ आवाज़ करेगा ये। और जब मैं अपने आप को फोकस किया शांत होकर अपने मन को, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं पे यहाँ पे कहीं से सांस चलने की आवाज़ आ रही है। और वो जिधर से वो श्वास की आवाज़ उस बच्चे को सुनाई दे रही थी, बच्चा उधर जाके और मैं उधर से जाकर मैं इस बच्चे को ढूंढ कर ले आया। तो दोस्तों, इस कहानी में भी मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, आपके जीवन में आप अपनी सफलता ढूंढ रहे हैं, आप अपने स्ट्रेस या अपने तनाव का कारण ढूंढ रहे हैं कि आप कैसे बाहर निकल पाएंगे। लेकिन चूंकि इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं कि आप अपने आप से नहीं जुड़े हुए हैं। वो अध्यात्म वर्ड में बार बार यूज़ करता हूँ कि आप जब भी अपने आप से जुड़ने की कोशिश करेंगे वही तो अध्यात्म है। आप जब भी अपनी सांसों को महसूस करना शुरू करेंगे वही तो अध्यात्म है। और पुनः आज हालांकि मैं पिछले सारे वीडियो में मैं आपसे बस इतना ही बात करता था कि मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप ध्यान और योग से जुड़िए। आज मैं आपको एक पद्धति बता रहा हूं कि आप कैसे आप अपने आत्मा से जुड़ सकते हैं या अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसकी एक पद्धति है कि अभी आप अनजाने में बिना कुछ महसूस किए हुए आपकी सांसें चल रही है, आपको कुछ पता नहीं आपने कितनी सांसें ली, कितनी सांसें छोड़ी। मैं आपको कहूँगा दिन भर में पूरे 24 घंटे में 3 मिनट बस आप डिवोट करिए अपने आत्मा के लिए, जो आत्मा अंदर बैठी हुई है उसके लिए, उससे जुड़ने के लिए। उस आत्मा से जुड़िए, आप परमात्मा से जरूर जुड़ेंगे। उसके लिए 3 मिनट आपको करना है। 3 मिनट तक आपको अपनी सांसें गिननी है और सांसें ऐसी लेनी है, डीप ब्रेथ जिसको बोलते हैं, लंबी लंबी सांसें। ये सांस ऐसी होनी चाहिए कि आपको बेली तक जाए, वो सांस आपकी पेट तक पहुंचे। और धीरे धीरे वो सांस लीजिए और धीरे धीरे उस सांस को छोड़िए। और मैं कहूँगा कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए। स्टॉप वॉच से एक बार देखिए कि आप 1 मिनट में कितनी सांसें ले पाते हैं। 3 मिनट में मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 1 मिनट में 6 से 8 से ज़्यादा 6 या 8 से ज़्यादा सांस न लें। आप जब इतने रिलैक्स होकर, जब आपकी जो ये श्वसन तंत्र है, ये जब ये सांसों की अनुभूति है, जब ये धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेगा, आपके जीवन में आप एक
अलग अनुभूति को अनुभव कर पाएंगे। और आप यह 3 मिनट करिए, रोज़ करिए, 3 मिनट रोज़ अपनी आत्मा के लिए। ये आपके लिए मैं एक द्वार खोलना चाहता हूँ। आपको मैंने एक छोटा सा एक रास्ता दिखाया है, आप इसको फॉलो करिए। आप 15 दिन में ही आपको महसूस होने लगेगा कि आपकी आत्मा से आपका जुड़ाव बढ़ रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यहीं ख़त्म करूँगा। मैं वैराग्य के बारे में और अध्यात्म के और विस्तार से कैसे आपके जीवन में पुनः ये आपको एक सकारात्मकता लाएगी, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे YouTube चैनल गो मित्र को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। अगर लगता है कि ये बातें और ये पद्धति, ये टेक्निक्स किसी को मदद कर पाएंगी तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद। नमस्कार।